अयोध्या मामले पर मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज सुनाएगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को फैसला रखा था सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जारी किया नोटिस। संवैधानिक पीठ में 5 जज, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नजीर शामिल। अयोध्या मामले में निर्मोही अखाड़े के अलावा दूसरे हिंदू संगठनों ने मध्यस्थता के सुझाव का विरोध किया था, जबकि मुस्लिम संगठनों ने इस विचार का समर्थन किया था। जैश की पुलवामा जैसी एक और हमले की साजिश, चोरी की हुई टाटा सूमो से हमले की तैयारी, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। दक्षिण कश्मीर के कांजीकुंड में अनंतनाग में IED से हमले की प्लानिंग, 3-4 दिन में हो सकता है बड़ा हमला। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद सुरक्षा ठिकानों और सुरक्षा बलों के कैंपों को निशाना बना सकता है। पुलवामा हमले से पहले किया गया अलर्ट। जम्मू बस स्टैंड पर हुए आतंकी हमले का आरोपी गिरफ्तार, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है आतंकी। आरोपी यासिर भट्ट दक्षिण कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है। हिजबुल के जिला कमांडर फारूक अहमद के कहने पर ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया। जम्मू में हुए इस आतंकी हमले में 33 लोग घायल हुए, जबकि हरिद्वार के रहने वाले मोहम्मद शारिक की मौत हो गई। सीमा पार से होने वाले आतंकी वारदातों पर भारत लेगा एक्शन। बालाकोट की तरह आतंकी कैंपों पर की जा सकती है कार्रवाई। पाकिस्तान में जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत के हेडक्वार्टर को कब्जे में लेने का दावा। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने हेडक्वार्टर्स को अपने कंट्रोल में लिया। लाहौर में जमात उद दावा के मदरसे और मस्जिदों को भी अपने कब्जे में ले लिया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के होने वाले सैकड़ों जलसों पर भी बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान की घबराहट फिर सामने आई। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का वीजा रद्द किया। हाफिज सईद का इंटरव्यू करने पाकिस्तान आ रहे थे अधिकारी। संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान को बड़ा झटका। हाफिज सईद पर पाबंदी जारी रहेगी। खुद हाफिज ने की थी आतंकियों की लिस्ट के नाम को हटाने की अपील। सेना से सबूत मांगने वालों को अक्षय कुमार का जवाब, कहा सैनिकों से शौर्य का सबूत मांगना बेहद गलत। भारत के वीर के जरिए शहीदों के परिवारों की मदद करें। केंद्र सरकार अलगाववादी और बड़ी कार्रवाई उन पर कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बैन कर सकती है। आम चुनावों पर चर्चा के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज। बीजेपी हेडक्वार्टर में होने वाली बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस के आरोपों के बीच होने जा रही बीजेपी की बैठक को अहम माना जा रहा है। मीटिंग में पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया जा सकता है। बीजेपी के मुताबिक बैठक में शीर्ष नेतृत्व कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। पार्टी के एजेंडे को जनता के बीच ले जाने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी, कानपुर और गाजियाबाद में कार्यक्रम। पीएम मोदी सुबह 9 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। 10:15 बजे राष्ट्रीय महिला आजीविका सम्मेलन में शामिल होंगे। वाराणसी के बाद पीएम मोदी कानपुर के 65,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। 660 मेगावाट बिजली उत्पादन और सप्लाई यूनिट का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो रेल का भी शिलान्यास होगा। कानपुर के बाद पीएम मोदी गाजियाबाद जाएंगे। दिलशाद गार्डन से शहीद स्थल तक जाने वाली मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। गाजियाबाद में ही पीएम मोदी हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ हाई स्पीड RRTS का आने वाले सपूतों की याद में पहली बार जारी की गई डिक्शनरी। पीएम मोदी ने डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स का विमोचन किया। किताब में 1857 से लेकर 1947 तक की कुर्बानी देने वालों का जिक्र है। पीएम मोदी ने कहा, कोई भी देश इतिहास को भुलाकर सुरक्षित नहीं रह सकता। कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद का बयान, उस पर विवाद हुआ। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा उन्होंने देश और सेना का अपमान किया। कांग्रेस ने बयान से पल्ला झाड़ा। कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद ने पुलवामा हमले को भारत पाकिस्तान के बीच मैच फिक्सिंग बताया था। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा होगी। 46 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का 15 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के दिन समापन होगा। 1 अप्रैल से यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। सेना में बड़े बदलावों को सरकार ने दी मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक आर्मी हेडक्वार्टर्स में तैनात 229 मोर्चों पर भेजे जाएंगे। रक्षा मंत्री ने इजाजत दी।
सेना को और सक्षम बनाने के लिए उठाया गया कदम। 13 लाख सैनिकों वाली थल सेना को संगठित करने के लिए 12 बिंदुओं की सिफारिश की गई है। सैन्य कार्रवाई और रणनीतिक योजनाओं के उप प्रमुख का नया पद भी बनाया गया। सतर्कता और मानवाधिकारों के मामलों के लिए अलग अलग ये यूनिट्स बनाई जाएंगी। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी से बचने के उपाय बताएगी सेना। एलओसी और बॉर्डर के किनारे रहने वालों को दी जाएगी ट्रेनिंग। भारत का रूस से 10 साल के लिए परमाणु चलित पनडुब्बी का सौदा। महीनों चली बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच करार। 2025 में भारत को मिलेगी न्यूक्लियर सबमरीन चक्र 3। 1988 और 2012 में रूस दे चुका है सबमरीन। एसपी बीएसपी के गठबंधन में शामिल हो सकती है कांग्रेस। 15 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद एसपी बीएसपी की मुश्किल बढ़ी। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी की। मार्च में किसी भी वक्त हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 7 या 8 चरणों में सभी 543 सीटों पर चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण के लिए अधिसूचना इस महीने के आखिर में जारी। 3 जून को खत्म हो रहा है 16वीं लोकसभा का कार्यकाल। अमेठी से राहुल और रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने अखिलेश यादव के भाई के खिलाफ भी उतारा उम्मीदवार। रोहतक में खुलेआम बोर्ड की परीक्षा में नकल। धारा 144 लागू होने के बावजूद क्लासरूम तक पहुंच रहे थे बच्चे नकल करने के बाद। ग्वालियर में आज से आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत 1400 प्रतिनिधि शामिल होंगे। उड़ीसा के मयूरभंज में 2 बहनों ने अपने पुराने घर को नई शक्ल दी। उड़ीसा के पर्यटक मैप पर जगह मिली। पंजाब के फरीदकोट में लगाया गया किताबों का शानदार लंगर। बच्चों के इस्तेमाल में हुई किताबों को जरूरतमंदों को देने का प्लान। सिलीगुड़ी में मिला 18 फीट लंबा अजगर। पशु प्रेमी श्यामा चौधरी ने अजगर को बचाकर वन विभाग को सौंपा। 9 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट, लेकिन मार्च के महीने में भी आधा मंदिर बर्फ से ढका हुआ है।